हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हो आप सभी? क्योंकि आप सभी अच्छे होंगे। मैं आज शनिवार है, मैं उठ चुकी हूँ। उठी तो मैं काफ़ी देर की हूँ। मैंने चाय भी बना लिया है। सॉरी, व्लॉग थोड़ा लेट आया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए आपको व्लॉग लेट मिल रहा है। सॉरी। सबसे पहले सभी को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि का छठा दिन की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करती हूँ माता रानी सभी के घरों में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगी, सब दुखों को हरेंगी, सब संकट दूर करेंगी। सॉरी क्योंकि कई दिनों के बाद व्लॉग आया। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और आज है शनिवार, मेरा व्रत भी है। तो चलिए मैं आपको माता के दर्शन कराती हूँ, माता के जोत के दर्शन कराती हूँ। वैसे कमेंट करके बताना कि आप सभी ठीक है, माता रानी ने आप पर कृपा की होगी। मैं पे खुआ दूँगी। आपके सभी संकटों को हरा होगा, सभी दुखों को दूर किया होगा। तो चलिए मैं आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ। लाइट बंद कर दी है मैंने जानबूझकर। बंद हो गया। देख सकते हैं आप, यहाँ पर काली माता की जोत जली हुई है, यहाँ पर मेरी दुर्गा माता शेरा वाली माता की जोत जली हुई है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा मंदिर है। और आज शनिवार है, मेरा व्रत भी है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करवाती हूँ कि मैं क्या कुछ कर रही हूँ। अभी मैं मंदिर की सफाई करूँगी, फिर मैं जोत जलाऊँगी, फिर मैं आरती करूँगी। वैसे जोत जो जल रही है, मैंने अखंड ज्योति जलाई हुई है माता रानी की, और मैं आपसे शेयर करूँगी। गाइज सॉरी, मेरा व्लॉग डेली नहीं आता। मैंने आपसे बताया कि मेरा व्लॉग डेली नहीं आएगा, 1-2 दिन छोड़कर आएगा। और जो भी कुछ है मैं आपसे शेयर करूँगी, सच्ची बातें, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। आप मेरी यूट्यूब फैमिली मेंबर हो, आपसे सभी कुछ मेरा शेयर करने का हक बनता है। तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ। मैं मंदिर की सफाई कर रही हूँ, फिर मैं जोत लगाऊँगी, रही यहाँ पर मंदिर की सफाई, क्योंकि जोत बत्ती करते हैं, जोत लगाते हैं, आरती लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं तो इखर बिखर जाता है, तो अच्छा नहीं लगता। तो मैं एक बार ज़रूर सफाई कर लेती हूँ। मैं सुबह में करती हूँ या फिर शाम में एक बार ज़रूर कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने काली माता की जोत जलाई है और शेरा वाली दुर्गा माता की जोत जलाई है, और मेरा मंदिर थोड़ा बड़ा है, आप देख भी सकते हैं। मैंने अखंड ज्योति जलाई हुई है, अखंड ज्योति मैंने जलाई है। वैसे सुबह शाम भी हम आरती करते हैं और अखंड ज्योति मैंने जलाई हुई है। वैसे कमेंट करना किस ने अखंड ज्योति जलाई हुई है माता की, या फिर आप सुबह शाम ज्योति जलाते हो। मैंने व्रत नहीं रखा, मैंने बोला ना कि मैंने नवरात्रों का व्रत नहीं रखा। आज तो मेरा व्रत है क्योंकि आज शनिवार है। शनिवार का बुधवार का व्रत जरूर रखती हूँ, मगर इस बार मैंने बुधवार का व्रत नहीं रखा, शनिवार का मैंने रख लिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। एक दिन का भी व्रत रख लूँ तो भी मेरी तबीयत ख़राब हो जाती, क्योंकि मुझे इन्फेक्शन है। जी हाँ, मुझे इन्फेक्शन है पेट में। 2-3 बार चाय पी लूँ, कुछ भी खा लूँ तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है, इसीलिए मैं व्रत नहीं रखती। जोत जगाई है मैंने, सेवा कर रही हूँ माता की, जो जैसी भी बनती है आरती पूजा कर रही हूँ विधि विधान से, मगर मैंने व्रत नहीं रखा। कमेंट करिए किस ने नवरात्रों का व्रत रखा है, किस ने माता की ज्योति जलाई है। और यहाँ पर वैष्णवी मेरी हेल्प कर रही थी, बच्चों को स्कूल में जाना था, बेटियाँ भी मेरी जल्दी जल्दी कर रही थी, क्योंकि एक की तो बोर्ड की क्लास है और ये विवान आ गया है, मेरी बहन का बेटा है वो, जो वैष्णवी है वो भी मेरी बहन की बेटी है। और यहाँ पर मेरी बेटियाँ भी स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, बोल रही मम्मी फटाफट करो, हमें स्कूल जाना है। और मैंने आज खाना भी नहीं बनाया, तबीयत मेरी ख़राब थी। यहाँ पर मैं तिलक लगा रही हूँ माता रानी को, तिलक जोत जगा के मैं तिलक लगाती हूँ, फिर मैं आरती हमने आरती कर ली है। बेटियां मेरी स्कूल चली गई थी, मैंने और मेरे बेटे ने आरती की थी। आर्यन भी नहीं स्कूल गया क्योंकि आर्यन अकेडमी में जाता है, क्रिकेट खेलता है, तो उसकी उंगली पे चोट लग गई थी। जी हाँ, उसकी उंगली पर, हाथ की उंगली पर चोट लग गई थी, वो नहीं गया था। अब मैं दे रही हूँ सारे घर में आरती। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने पूरे घर में आरती दे दी, और अब मैंने लिया है माता रानी का आशीर्वाद, मैंने ले लिया है माता रानी का आशीर्वाद। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैंने जौ लगाई हुई है, जैसे हम लगाते हैं जिसे जवारे बोलते हैं, जो
में मैं पानी छिड़क रही हूँ। मैंने 2 दिन बाद लगाई थी, तुरंत नहीं लगाई थी। यहाँ पर मैंने अपने लिए दूध बनाया था, दूध पी रही हूँ मैं मंदिर में बैठ के। तो चलिए आगे मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने शनिवार का व्रत रखा और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। शनिवार की वजह से तो नहीं, तबीयत तो मेरी वैसे भी ख़राब ही थी, तो मुझे व्रत रखना था। मैं ज़्यादा व्रत नहीं रखती हूँ क्योंकि मेरी व्रत रखने से तबीयत ख़राब हो जाती है, इसीलिए मैंने सिर्फ जोत जलाई है माता रानी। हेलो मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली मेम्बर, दिन के 11 बज चुके हैं और अभी मैं उठी हूँ। देखिए मेरा सारा काम पड़ा हुआ, आज शनिवार है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरा सारा काम पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। आप मेरे चेहरे से देख सकते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा सारा काम वैसे का वैसा पड़ा है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। माता रानी से दुआ करनी है कि मेरी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए गाइज, क्योंकि आप भाई बहनों का ही प्यार है जो हमें ठीक और स्वस्थ बनाए रखता है। माता रानी से दुआ करनी है कि मेरी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ, मेरा सारा काम पड़ा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा सारा काम पड़ा हुआ, ना मैंने झाड़ू निकाला, ना मैंने बर्तन साफ़ किए हैं और ना ही मैंने खाना बनाया। मेरी बेटियाँ भी बेचारी ऐसे ही चली गई भूखी। और मैं आपको दिखाती हूँ, मेरा सारा कपड़े भी धोने वाले पड़े और पोंछा कहीं पर कुछ पड़ा है, कहीं पर कुछ, क्योंकि आप समझ सकते हैं जब हमारी तबीयत ही ठीक नहीं रहती तो हम काम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रोटी मैंने दूसरे घर से मंगवाई थी, तो मैंने मेरे छोटे बेटे को खिलाई थी। जो मेरा छोटा बेटा, उसे खिलाया था मैंने खाना, और यहाँ पर बाकी बचा हुआ रखा है। आप देख सकते हो मेरा मंदिर के तो दर्शन आपने कर ही लिए होंगे, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको मंदिर ज़रूर दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरा मंदिर थोड़ा बड़ा है, इसीलिए आपको 2 मंदिर दिख रहे होंगे। इस साइड जोत जल रही है हमारी माता रानी की, माता काली की और दुर्गा माता की, माता शेरावाली की, जो मैंने अखंड जोत जलाई हुई है। और पता नहीं क्यों तबीयत मेरी ख़राब ही रहती है, क्योंकि डॉक्टरों ने मुझे बताया, मैंने कई एक्सरे अल्ट्रासाउंड बहुत कुछ करवाया हुआ है मैंने। उन्होंने बताया है कि मुझे जो हमारा यूरिन बैग होता है, यूरिन बैग में मुझे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। जी हाँ, जो कि बहुत ही डर खतरे वाली बात है। यूरिन बैग में इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अभी मैं गूँथ रही हूँ आटा बनाने के लिए मैं पानी ला रही हूँ। जी हाँ, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा निकाला है, क्योंकि मेरा तो व्रत था, मुझे तो खाना नहीं था। मैं अपने बेटे के लिए, इनके पापा के लिए और मेरे दोनों बेटियों के लिए हम शहर जाएंगे दवाई लेने के लिए, डॉक्टर को दिखाने के लिए। वो भी आपको वीडियो में मिलेगा। मैंने वीडियो के 2 पार्ट बनाए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। और मैंने शाम को भी दिखाया है कि मैंने कैसे प्रसाद बनाया। आज मैंने 2 प्रसाद बनाए थे माता रानी के। यहाँ पर मैंने आटा गूँथ लिया था और मैं ऊपर से फूल तोड़ के लाई हूँ। मैं ऊपर गई थी पौधों में पानी देने, तो मैं वहाँ से फूल तोड़ के लाई हूँ। मैंने यहाँ पर मंदिर में रख दिए हैं फूल, मैं अपनी माता रानी के लिए लाई थी फूल तोड़ के। यहाँ पर मैंने मंदिर में फूल रख दिए, बाद में मैं इन्हें रख दूँगी। यहाँ पर मेरा आटा भी गूँथ चुका था और अब मैं बनाऊंगी रोटी। आपके साथ भी शेयर करूंगी कि मैं यहाँ पर पहले तो मैं सफाई करूंगी। यहाँ पर देख सकते हैं आप, कुकर रखा है गैस पर। सुबह मेरी बेटी ने क्या किया, मैं तो सुबह लेट ही उठी थी, मैं नहाकर जोत बत्ती जब मैं करने लगी तो उसने दाल को उठाकर गैस पर रख दिया। बोली मम्मी आप गैस संभाल लेना, गैस बंद कर देना। वो स्कूल चली गई और मैं भी भूल गई। सारी दाल जल चुकी थी, यहाँ पर सारा कुकर भी ख़राब हो गया था। यहाँ पर मैंने बाद में साफ़ किया था। यहाँ पर मेरी गैस साफ़ हो गई है, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। आपको पता है कि ये तो हम सबको पता, खाना बनाते हैं हम तो हम साफ़ करके, चाहे मिट्टी का चूल्हा हो या फिर गैस हो, साफ़ करके फिर हम खाना बनाते हैं। और बनाना भी चाहिए, नहीं तो हमारी लक्ष्मी माता, हमारी जो अन्नपूर्णा माता है, वो नाराज़ हो जाती है। इतना तो हमें पता है कि सफाई करके ही हम खाना बनाते हैं। यहाँ पर मैं साफ़ कर रही हूँ, बाकी तो सफाई मैंने नहीं की।
की थी, मगर मैं यहाँ पर गैस की सफाई कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे खाना बनाना है। मेरी बेटियाँ स्कूल से आएंगी, इनके पापा बोल रहे थे कि फिर हम डॉक्टर के पास चलेंगे, तुम खाना बना दो, बच्चे स्कूल से आएंगे, वो बेचारी भूखी सुबह गई हैं। यहाँ पर मैंने साफ़ कर दिया तो और अब मैंने चला ली है गैस। गैस पर मैं बनाऊँगी रोटी। वैसे तो मैं चूल्हे पर भी बनाती हूँ, मगर इस टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है ऊपर, मैं गैस पर ही रोटी बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने तवा भी रख लिया है, बहुत टाइम लग जाता है इसे तपने में, तैयार होने में, कि जब हम रोटी डालते हैं तो तवा हमारा सिक जाता है। यहाँ पर मैंने रख दिया और मेरा तवा भी अट चुका था। मैंने थोड़ा सा आटा लगा कर इस पे दिखाया था कि हमारा तवा अट चुका है नहीं। यहाँ पर मैंने पेड़ा बना लिया है। पेड़ा बनाने के बाद मैं रोटी बेल रही हूँ। आज है नवरात्रि का छठा दिन। आपको पता है, सच सच बताओ कि आपको नवरात्रि में कितना माता रानी का आशीर्वाद मिला? क्या कुछ आपका दुख दूर हुआ? क्या कुछ आपको मिला? और क्या कुछ आप पाना चाहते हैं? अपनी बहन से ज़रूर कमेंट करना और बताना। मुझे तो बहुत ही माता रानी पर विश्वास है और होना भी चाहिए, क्योंकि माता रानी चीज़ ही ऐसी है, भगवान चीज़ ही ऐसी है जो कि हमें सच्ची अच्छी राह पर चलाता है। वो तो हम इंसान होते हैं जो भटक जाते हैं और अपने दुखों को आगे रखते हैं, बोलते हैं कि नहीं, हम इतनी पूजा, इतनी सेवा, इतनी आराधना करते हैं, फिर भी हमें दुख होता है। आपको पता है, जब हम पूजा, आराधना, सेवा करते हैं भगवान की, तो हमें दुख क्यों होता है? क्योंकि भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जो अच्छे सच्चे भक्त होते हैं उन्हीं को दुख मिलता है। जी हाँ, ये बात सच्ची है, इतिहास गवाह है। जो भी भक्त माता रानी की, भगवान की, किसी की भी पूजा सेवा करता है, उसे ज़्यादा दुख मिलता है। जी हाँ, क्योंकि माता रानी अपने सच्चे हुए गणे महा के हो गया यो देखा पति के कहा नुको चाल मोटरसाइकिल काट कर दिया ये तो ये देखा पूरा को सारा जी बजा बड़ी जिदे मते आ रही लिखी वापस आई कोई गारंटी आई नहीं दे तो कर सकते मैंने कहा थे कौन मिला मैंने मिलाया था लेन लग रहे वहाँ